Hello बच्चों, let's read the question. The question is there is an infinitely long straight thread carrying a charge with linear density lambda equals to 0.40 microcoulomb per meter. Calculate the potential difference between point 1 and 2 if point 2 is removed 2 times farther than the thread than point 1. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के बीच में। तो देखो की कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हम इसमें अप्लाई करेंगे गाउस लॉ। उस गाउस लॉ से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने निकाल लिया तो जो हमारा फाई होता है वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर होता है हमारा फाई। जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हम निकाल देंगे गाउस लॉ से। तो देखो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। अब हम इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे? हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस जो कि एक सिलेंडर का शेप का होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये हमने क्या बना दिया? एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना दिया है, एक क्लोज सरफेस बना दिया है। इसकी लेंथ हमने मान ली है एल है और ये सिलेंडर का शेप का है और इसकी रेडियस हमने मान ली है आर है। तो जब हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो गाउस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास हो जाएगा E इंटू एरिया कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर, इसको इंटू करूंगी लेंथ से, तो 2 पाई आर इंटू एल विच इज इक्वल्स टू। अब चार्ज हमें दे रखी है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है? क्यू इक्वल्स क्यू अपॉन एल के बराबर। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस इनफाइनाइट वायर की वजह से डिस्टेंस आर पर। अब हमें क्या करना है? वर्क डन, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे पोटेंशियल निकालना है, मैं वर्क डन निकाल दूं। वर्क डन हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक निकालना है। और 2 पॉइंट का हमें पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है वो नीटा टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम वर्क डन निकालेंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो E होता है वो माइनस डी वी अपॉन डी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास डी वी जो हो जाएगा ई डी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा E की हम वैल्यू रख दें लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक और इंटू डी आर। तो यहाँ से देखो डेल्टा डब्ल्यू जो मेरे पास आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचेगा डी आर अपॉन आर। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो मेरी R1 डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ R2 डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो W है वो हो जाएगा 1 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log R। ठीक है, और लिमिट इसकी हो जाएगी 1 से 2 तक। तो लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log R2 माइनस log R1। अब हमें R1 और R2 में रिलेशन जो है वो हमें पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन R1। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? R2 R1 की हमें पता है, तो R1 की जगह में अगर हाफ R2 लिख दूँ तो 2 ऊपर चला जाएगा, R2 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। अब हम जानते हैं इन जनरल क्या होता है कि जो R1 जो है वो नीटा टाइम्स ऑफ R1 है। इन जनरल हमें पता है कि जो R2 है हमारे पास वो नीटा टाइम्स ऑफ R1 है। तो डेल्टा W जो हमारे पास हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लॉ क्या हो जाएगा? नीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लॉग नीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज वही हमारा पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी?
डेल्टा वी हमें निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज से जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो वही हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, बेसिकली V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q, और Q को हम क्या ले रहे हैं, यूनिट चार्ज ले रहे हैं। अगर यूनिट चार्ज हम ले लें इसको, तो V डेल्टा V जो है वो डेल्टा W के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू जो मेरी होगी वो डेल्टा V के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। I hope you understood well. All the best.